कर्मों की सजा सबको जरूर मिलती है। घर की बड़ी बहू जब पहली बार गर्भवती होती है तो उस घर में कितना खुशी का माहौल होता है। ऐसे ही हमारी एक बहन संगीता, जो उस घर में 3 भाइयों में सबसे बड़े भाई की पत्नी थी, जब पहली बार गर्भवती हुई तो उसके पूरे घर में एक सुखद वातावरण बना था। दोनों देवर दिन में कई बार पूछते थे, भाभी आपके लिए क्या लेकर आऊं? आपको क्या पसंद है? यदि बेटा हुआ तो हम उसका नाम आर्यन रखेंगे और बेटी हुई तो आरना रखेंगे। सासू माँ भी बहुत खुश थी। कई वर्षों बाद एक बार फिर से उनके घर में किलकारी गूंजने वाली थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभी 2.5 महीना ही हुआ था। एक रात अचानक संगीता का गर्भ गिर गया। घर का माहौल ऐसा हो गया जैसे अब कुछ बचा ही ना हो। उस दिन घर में खाना भी नहीं बना था। यह कैसा पाप कर्म था जो हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। और समय बीता। कुछ महीने बाद संगीता फिर से गर्भवती हुई। घर में फिर से खुशियां छाने लगी। लेकिन 2.5 महीने बाद फिर वही घटना हुई और सबके सामने चकनाचूर हो गए। अब घर का माहौल वैसा नहीं रहा जो कुछ महीना पहले हुआ करता था। कुछ समय बाद संगीता फिर से गर्भवती हुई। किसी को कानो कान खबर ना हो, इसलिए घर में भी ज्यादा किसी को नहीं बताया। अब तो संगीता की शारीरिक क्षमता भी बहुत कम हो गई थी। संगीता को 7वीं बार पता चला कि वह फिर से गर्भवती हुई है, लेकिन चेहरे पर और मन में कोई खुशी नहीं थी। एक रात आंखों में आंसू भरे पलंग पर लेटी थी और अपने भाग्य को कोस रही थी। सोच रही थी, ऐसा क्या पाप किया होगा जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। अपने अतीत की ओर ध्यान दिया तो कुछ धुंधला सा याद आया। उसे बचपन से ही डॉक्टर बनने का शौक था, इसलिए उसने 10वीं पास करने के बाद बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया था। एक बार स्कूल में डिक्टेशन के लिए एक चूहिया को लेकर आए थे और उसे बेहोश करके शिक्षिका ने संगीता से कहा, यह लो चाकू, इसके पेट में कट लगाओ। संगीता ने उसके पेट पर कट लगाया। उसके पेट के भीतर देखा तो उसके गर्भ में बच्चे पल रहे थे, लेकिन पेट चीरने के कारण उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उन बच्चों की गिनती की तो उसके 7 बच्चे थे। अब संगीता को समझ आ गया कि यह वही पाप कर्म है। भले ही संगीता ने वह विषय छोड़कर दूसरा ले लिया था, लेकिन अनजाने में ही सही, पाप तो हो गया था। अगले दिन सुबह उसकी सासू माँ ने, जिनकी देव शास्त्र गुरु पर अटूट श्रद्धा थी, संगीता के कमरे में आई और बोली, चिंता मत करो बेटी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, इस बार सब ठीक हो जाएगा। उसने रोते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, अभी ठीक नहीं होगा, अभी सजा पूरी नहीं हुई है। फिर उसने सबको वह घटना सुनाई। बोली, हे भगवान, ऐसा भी होता है। और वही हुआ। 7वीं संतान भी 2.5 महीने बाद चली गई। अपनी अपनी करने का फल सबको मिलता है। कर्म किसी को नहीं छोड़ते, पापी हो या संत। उसके बाद संगीता ने उस पाप का प्रायश्चित लिया और आखिरकार शादी के 9 वर्ष बाद संगीता को संतान सुख मिल ही गया। संगीता एक प्यारे सी बच्ची की माँ है। अब संगीता की शादी के 19 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन जब भी वह घटना सोचती है तो सिहर उठती है। मित्र, पाप करते समय हम परिणाम नहीं सोचते हैं। यह अनजाने में हुए पाप की सजा थी, लेकिन ऐसे कई पाप हम जानते हुए भी करते हैं। इसलिए दोस्तों, पाप से बचो, क्योंकि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं।